नमस्कार साथियों, मैं जयंत। आज फिर एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। साथियों, वर्तमान समय जो है वह शिक्षक समाज के लिए प्रेरणादायक है। जो अपना होश बरकरार रखेंगे वह निश्चित रूप से शिक्षक समाज के प्रेरणादायक बनेंगे, और जो अपनी होश को गंवा बैठेंगे वह सदा सदा के लिए शिक्षक इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में दर्ज हो जाएंगे। हम लगातार अपने वीडियो के माध्यम से नियोजित शिक्षकों की अस्मिता को बचाने की बात करते आ रहे हैं। हमारी जो संकल्प है, हमारी जो हार्दिक इच्छा है, हमारी जो शक्ति है, बस एक ही है कि हम किसी भी रूप में नियोजित शिक्षकों की अस्मिता को डूबने नहीं देंगे। वर्तमान समय में एक तरफ जहां बिहार सरकार शिक्षकों को परेशान कर रही है, वहीं अपने ही शिक्षक साथी जो खुद दिग्भ्रमित हो गए, खुद अपनी 20 वर्ष और 23 वर्ष और 15 वर्ष की सेवा को छोड़ दिए और मामूली शिक्षक के रूप में ज्वाइन कर लिए। आज भी वह ज्वाइन करने के बाद शांति से नहीं बैठे हैं। वह किसी न किसी रूप में नियोजित शिक्षकों की एक बहुत बड़ी टोली को गुमराह करने के लिए तरह तरह की बात बोलते चल रहे हैं, ताकि उनकी जो सोच है कि हम तो बर्बादी की कगार पे खड़े ही हो गए, जो हमारे नियोजित शिक्षक वो चैन से कैसे रह लेगा, उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, वह अपने प्रतिज्ञा पे अटल कैसे रह गया, यह चीज हमारे नौकरी छोड़ने वाले मामूली शिक्षक साथियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और लगातार गुमराह करने में शिक्षकों को लगे हुए हैं। लेकिन खैर, बिहार की एक बहुत बड़ी नियोजित शिक्षकों की संख्या अपनी पुरानी नौकरी पे अडिग रहने का जो संकल्प लिया है, मैं इसके लिए फिर से बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों को हार्दिक अभिनंदन, क्रांतिकारी सलाम करता हूं और आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप सभी अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक एक एक साथी तक, जितना भी ग्रुप बना हुआ है बिहार के तरह मतलब प्रत्येक प्रखंडों का जो ग्रुप बन रहा है, पंचायतों का जो ग्रुप बन रहा है, एक एक ग्रुप तक भेजने का काम करेंगे। साथ ही आज 20 तारीख है। हम समझते हैं कि लगभग सभी जिलों में 3% जो बढ़ा हुआ हमारा इंक्रीमेंट जनवरी में बढ़ता है, उसके साथ नियोजित शिक्षक साथियों का अनुपस्थिति विवरणी जमा हो गया है। अगर इस संदर्भ में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप बात को शेयर कर सकते हैं। रही बात, कुछ सवाल आ रहे हैं कि भैया प्रोन्नति कब करवाएंगे, तो देखिए, हम आपको आश्वासन भी दिए हैं और आज भी इस वीडियो में बोल रहे हैं कि प्रोन्नति जो है हम लोगों की कोई नई चीज नहीं है। प्रोन्नति का पत्र निकालना सभी जिले के जिला शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के लिए उनका गले का कांटा बन गया है। निकालना पड़ेगा पत्र इनको। अगर कहीं देर कर रहे हैं, किसी कारण से विलंब कर रहे हैं, तो वह उनकी जवाबदेही है। हाँ, संगठन के नाते हम जो नियोजित शिक्षकों के लिए हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके नाते आपका पूछना फर्ज है और उस फर्ज के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो बताया था कि हम लोग सकरात के बाद इसमें लग जाएंगे, तो चूंकि सकरात तक हम लोग जो खरवास को माने थे, चलो पार हो गया है। कुछ कुछ जिलों में पत्र निकाला गया है, बाकी एक सप्ताह के अंदर बिहार के सभी जिलों में पत्र निकलेगा। इसके लिए हम सभी जिलों के शिक्षा विभाग के अधिकारी से बात करेंगे 1-2 दिन के अंदर, और जहां भी पत्र निकालने में कठिनाई उनको हो रहा है, किस कारण से पत्र नहीं निकाल रहे हैं, किसके दबाव में पत्र नहीं निकाल रहे हैं, क्यों पत्र नहीं निकाल रहे हैं,
सारी बिंदु पर उनसे हम बात करेंगे और सभी जिलों में पत्र निकलेगा, सबका कालबद्ध प्रोन्नति एक साथ होगा। कुछ साथी का फोन आया था कि भैया ये क्या इंटर वालों को कालबद्ध प्रोन्नति हो कि नहीं, तो साथी कालबद्ध जो टाइम बाउंड जो प्रोन्नति जो है इसमें इंटर से कोई मतलब नहीं है, स्नातक से कोई मतलब नहीं है। यह एक टाइम बाउंड है जो समय हमारा पुड़ गया, जिसके लिए हम और पिछले वीडियो में बोले हैं कि हमारे नियमित शिक्षक बड़े भाई का ये 12 वर्ष से 10 वर्ष कर दिया गया है, वरीय वेतनमान को समाप्त करके एमएससीपी कर दिया गया है 10 वर्ष का। हम भी कोशिश किए हैं, अगर सफलता मिल जाती है तो ठीक है, 12 वर्ष तो कोई रोक नहीं सकता है, तो पत्र हर जगह निकलेगा। अभी भी बहुत फोन यह आ रहा है कि भैया हमारे विद्यालय में 4 थे, 3 परीक्षा दे दिया, 3 मामूली परीक्षा दे करके मामूली शिक्षक बन गया। अब हम लोग को परेशानी हो रही है, क्या परेशानी हो रही है भाई, उनसे पूछे क्या परेशानी बताइए। तो भैया उन लोग इतना टॉर्चर कर रहा है स्कूल में हम लोग को कि आप लोग की नौकरी नहीं बचेगी, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप लोग भर दीजिए, बहुत तनाव दे रहा है। तो हम इस पिछला वीडियो में से चर्चा की है कि अरे भाई देखिए, आपका अगर हट काम नहीं किया, मेरे नव पदस्थापित हमारे पुराने मित्र विशिष्ट शिक्षक साथियों, तो आपका जब हट काम नहीं किया तो आप क्यों अपने शिकंजे में, क्यों अपनी जाल में और साथियों को फंसाने के लिए पड़े हुए हैं? आप अपने आप से बात कीजिए ना कि आप कितना महान काम किए हैं। रात को बैठ करके घर में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ जाइए और अपना चेहरा देखिए और बात कीजिए कि आपने कौन सा काम किया है। आपने नियोजित शिक्षकों के इतिहास, आपने बिहार के शिक्षकों के इतिहास को बर्बाद करने का काम किया है। तो फिर जब आप जब बर्बाद हो ही गए, तो फिर और जो हमारे साथी जो अभी बिहार में लगभग 1.5 लाख शिक्षक एकदम प्रतिज्ञा ले लिए कि हम लोग नई नौकरी में नहीं जाएंगे, नई ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, उनको क्यों परेशान कर रहे हैं मानसिक रूप से? आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आपके विद्यालय में जो भी शिक्षक नियोजित हैं उनको आप गुमराह मत कीजिए, आपको जो करना कीजिए ना। अभी सरकार और निकालेगी, विधानसभा चुनाव आते थे और अभी परीक्षा कहे कि देगा और आपकी डबल राजकर्मी का दर्जा दे देंगे, ले लीजिएगा, वो भी ले लीजिएगा आप लोग, दिक्कत क्या है? हम लोग को ऐसा बनावटी राजकर्मी का दर्जा नहीं चाहिए। हमारी जो लड़ाई की दिशा थी, सुप्रीम कोर्ट तक हमारी लड़ाई की जो दिशा थी, वह लड़ाई का दिशा थी समान काम का समान वेतन, ना कि राजकर्मी। ये राजकर्मी बीच में कहां सा टपक गया भाई? और यही बनावटी राजकर्मी के लिए शिक्षक अपना सर्वस्व त्याग दिए, सर्वस्व बर्बाद कर दिए। अभी लड़ाई कुछ लोग एकदम बिल्कुल चुप हो गए। कौन कौन नेता जो फार्म भरा है, कौन कौन नेता परीक्षा दिया है, कौन कौन नेता ज्वाइन कर लिया है, कौन कौन नेता अपनी पत्नी के परीक्षा दिलवा दिया है, कौन कौन नेता डबल गेम खेल रहा है, सब कोई सामने देख रहा है। शिक्षक जाल में नहीं फंसेंगे। बिल में से धीरे धीरे नेता लोग निकल रहे हैं अब, और निकल करके धीरे धीरे लड़ाई की दशा को मोड़ रहे हैं। ये पहले वाला नीति अपना रहे हैं, 10-10 को मांग लेकर के सोशल मीडिया में आ रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे बाघ मारो सियार मारो, छोड़ो ना भाई, पहले नियोजित शिक्षक का अस्मिता को तो बचाओ पहले। तो कहां से बचाएंगे? उनका चेहरा मिल नहीं रहा है। नियोजित शिक्षकों के जो नेता थे लोग, उनको नियोजित शिक्षकों से चेहरा नहीं मिल रहा है। दगाबाज लोग हैं, दगाबाज लोग। खुद फार्म भरा और अपने सारे नेताओं से फार्म भरवाया, और वैसे नेता लोग, शर्म नहीं लग रहा है कि स्थानीय जिला में जो भी आपको नेता वैसा कहता है उसका कोई बात नहीं मानेगा। जो परीक्षा दे दिया है, जो परीक्षा दिलवाने के लिए गुमराह किया है, उसकी कोई बात को नहीं मानेंगे। वो फिर से आपके पास सट रहा है, फिर से आपके पास सटने के लिए राक्षसों की तरह मायावी जाल लेकर के आपके बीच में आ रहा है, और फिर से आपके बीच 10 गुमान को दिखाएगा कि हम ये करेंगे तो ये बंद करवा देंगे, तो ऑनलाइन ये करवा देंगे, तो ये करवा देंगे। अरे पहले मुख्य मांग पर तो लेके आओ ना भाई तुम। अगर राजकर्मी का दर्जा का सही में हकीकत लड़ाई किसी को लड़ना है तो आए एक मुद्दा पर बोले कि हमको बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों को, नियोजित शिक्षकों को बिना किसी शर्त के, निवर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय जगन्नाथ मिश्रा के आधार पर जिस तरह से उन्होंने किया था, ठीक उसी आधार पर बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी में मर्ज कर दे। तो ये फिर रोज नई नियमावली का ड्रामा कहां से आ रहा है? इसलिए बिहार के तमाम शिक्षक साथी, जितना डर हमें सरकार से नहीं है,
जितना खतरा नियोजित शिक्षकों को, बिहार के शिक्षकों को, नियोजित नहीं, बिहार के और शिक्षकों को, बिहार के तमाम शिक्षक समाज को जितना खतरा सरकार से नहीं है, उससे ज्यादा खतरनाक खतरा हमारे नई नौकरी में जाने वाले ललायत, बनावटी राज्यकर्मी में जाने के लिए ललायत, नया नाम से पुकारे जाने वाले ललायत शिक्षकों से है, कि जो अपना जमीर, अपना गरिमा सब कुछ बेच करके और सरकार की जाल में स्वयं फंस करके और बिहार के शिक्षकों के अस्तित्व मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए सावधान ऐसे लोगों से रहिए। बहुत जगह से फोन आता है कि भैया कोई आगे जाकर दिक्कत तो नहीं होगी, हम लोग क्या करेंगे? हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं, बार बार इस वीडियो में आज से नहीं बोल रहे हैं। जिस समय पाठक जी जाते थे भारी सभा में बोलते थे, ये कितना बड़ा शिक्षक समाज के लिए कलंक की बात है, या कितना बड़ा नियोजित शिक्षकों के लिए मान स्वाभिमान की बात थी। उन नेताओं को तो कभी शिक्षक समाज माफ नहीं करेगा जो नियोजित शिक्षकों की गरिमा को बेच करके, नियोजित शिक्षक के चंदा को खा करके, गाड़ी बंगला खरीद कर करके और आज फिर से बड़ा रुपया के रूप में आपके सामने आ रहा है लोग धीरे धीरे। उन नेताओं को तो समाज कभी माफ नहीं करेगा। जिस समय पाठक जी का जमाना था कि जाते थे और बहाल करके शिक्षक को, जो बीपीएससी को बहाल किया, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अधिकारी के द्वारा यह बोला जाना कि आप लोग नियोजित वाले नहीं है जी, आप लोग बीपीएससी वाले हैं ना जी। पाठक जी, आप बिहार को क्या दे करके गए हैं? आप किस रूप में, कैसे, कौन सा बहाली किए हैं? बिहार को किस तरह से, बिहार की शिक्षा व्यवस्था का आपने चौपट किया है, यह छिपा हुआ किसी से नहीं है। और जिसका जमीर जिंदा है, जिसकी गरिमा बरकरार है, वह हमेशा बोला है और हम हमेशा बोलते रहेंगे। इसलिए आप बिहार के तमाम शिक्षक साथी, आपकी नौकरी से कोई खतरा नहीं है। बताइए कि हम लोग 23 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल से हम लोग नौकरी कर रहे हैं, बाबा इस बात को हम वीडियो में बोल रहे हैं, तो हमको नया नौकरी में क्यों जाना है भाई? कोर्ट में जवाब दिए, सरकार का पक्ष रखा गया, कोर्ट में कहा गया कि भाई हमारी ये नई व्यवस्था है। कोर्ट, हाई कोर्ट के वकील कहें, सरकार के पक्ष रखने वाले वकील को कहें कि आपकी जो नई व्यवस्था है महोदय, तो नई व्यवस्था में लोग तो तब न जाना चाहेगा जब पहले वाले सब बेहतर व्यवस्था देंगे। तो ऐसे तो सरकार के पास नहीं, तो सरकार की चाल थी सक्षमता, मामूली परीक्षा, परीक्षा लो, परीक्षा के सुबह होते होते परीक्षा लेने वाले एजेंसी को निरस्त कर दो, ब्लैक लिस्टेड कर दो। अभी कहा भी तो ऐसी ऐसी बात आने वाली है ना कि प्राइवेट एजेंसी परीक्षा लेकर के बिहार में राजकर्मी का दर्जा कैसे दिया, यह भी अगर जीते जी देख लीजिएगा सवाल नहीं उठा तो फिर आप जो न सो। लेकिन पता नहीं, अभी आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है ना, राज्यकर्मी का जो पट्टी बंधी हुई है, इससे हमारे बिहार के तमाम वैसे नियोजित शिक्षक साथी जो सावधान हो गए, समय रहते सचेत हो गए, जो समय रहते हुए अपनी जो गरिमा थी, अपनी जो जमीर थी, जो आप लोगों ने बचाने का काम किया है। इसलिए बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी जो आपने प्रण ले लिया कि हम किसी कीमत पर नियोजित ही रहेंगे, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी अभिनंदन, प्रणाम, सलाम। आप सभी निश्चिंत रहें, नियोजित शिक्षकों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दबाव नहीं, कहीं नौकरी जाने की कोई खतरा नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहें। इसी प्रकार आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें, वीडियो में आए, जितना भी क्वेश्चन आपके द्वारा आता है हम कोशिश करते हैं कि आपके क्वेश्चन को सोल्व करके जवाब के रूप में दें आपको हम। तो आप लोग इसको करते रहें और अपनी हिम्मत को नहीं हारें। जो डर गया सो मर गया, डर के आगे जीत है। आप जिस दिन अपनी इच्छा शक्ति को मार देते हैं उस दिन आप हार जाते हैं। अगर आपकी इच्छा शक्ति जिंदा है तो आप दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाई को जीत सकते हैं। इसलिए हम फिर से एक बार बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो राक्षसी रूप में जो मायावी जाल को लेकर के फिर से शिक्षक नेता, वो शिक्षक नेता जो चुप रह करके, जो गुमराह कर करके बिहार के नियोजित शिक्षकों को बर्बाद करने का काम किया है, उन नेताओं से बिल्कुल सावधान हो जाए। चाहे किसी का जिला का है नेता हो, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कितना भी उससे क्यों नजदीकी आपका रिश्ता क्यों नहीं हो, उसे सांगठनिक रिश्ता को समाप्त कर दीजिए। अगर हम गलत हैं तो गाली लिखिए हमको, लेकिन जो सच्चाई है, अगर आप फिर से गलत जाल में फंस जाते हैं तो फिर से आपको फंसाएगा, फिर से आपका वो शोषण करेगा और फिर वह सरकार से जाकर के मिल जाएगा और मिलने के बाद आपको फिर धोखा देकर निकल जाएगा। वैसे लोगों वैसे नेताओं की कोई बात में आने की आवश्यकता नहीं है। सावधान साथियों, सावधान सावधान। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं
जो नियोजित शिक्षकों की अस्मिता बचाने के लिए लगातार आज पिछले साल भर से जो मैं आपके समक्ष ऐसे में शिक्षकों का नेतृत्व लगातार 2003 से कर रहा हूं। जितने जो आज संगठन बनकर के आए गए, कहां गए, मैं अपने संगठन का मूल इसीलिए नाम दिया था कि मूल से जाने वाले जितने किए उनका जो भूल था वह भूल का पश्चाताप करेंगे, और लोग कर रहे होंगे। मैं 3 से संगठन का नेतृत्व कर रहा हूं, लड़ रहा हूं, मजबूती से लड़ रहा हूं, और आज लगभग पिछले 1 साल से सोशल मीडिया में आपके समक्ष नियोजित शिक्षकों की अस्मिता बचाओ अभियान को लेकर के मैं आपके बीच में हूं, और मैं वास्तविकता से आपको बताता हूं, जो वास्तविक बातें हैं मैं आपके बीच बताता हूं। हमें ऐसी कोई प्रलोभन में नहीं आनी है। हम बस अपनी नौकरी पे अडिग रहेंगे, हर हाल में अपनी पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ेंगे। हमें बनावटी राजकर्मी का दर्जा नहीं चाहिए। चलिए, इन्हीं बातों के साथ फिर हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे। जय हिंद, जय शिक्षक साथी, जय बिहार।